ठीक है, जो टॉपिक है ये समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक निकालना है ना। अभी का टॉपिक जो ये है ना, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब बहुत आसान होता है इसका व्यंजक निकालना। बैक क्लास में जो बताए थे कि संधारित्र के उसके प्लेट के एडजस्टमेंट के अनुसार ये 3 प्रकार के बताए थे। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय प्लेट संधारित्र और बेलनाकार प्लेट संधारित्र। कैपेसिटर का क्या कंसेप्ट था कि 2 प्लेट होता है इसमें। कितना प्लेट होता है? 2 प्लेट। प्रथम प्लेट यानी कि एक प्लेट को चार्ज करते, दूसरा प्लेट क्या हो जाता है उसके इंडक्शन द्वारा चार्ज हो जाता है, होता है ना। इसमें बताए थे कि जिस प्लेट में अगर पॉजिटिव चार्ज दे रहा है तो इसके इस प्लेट की जो सामने वाला पृष्ठ होगा उस पर कौन सा चार्ज, इसके विपरीत लेकिन नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें होगा ना। अब फिर इस मतलब इसी चालक के जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। उसको क्या करते हैं? अर्थ कनेक्टेड कर देते हैं। यही क्या है? कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर में कौन सा कैपेसिटर है? ये समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, इसका प्लेट है, ये कैसा है? दोनों प्लेट समांतर, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? समांतर प्लेट संधारित्र। माना कि ए तथा बी 2 समतल प्लेट समांतर तथा डी दूरी पर, हाँ स्मॉल डी देना है, डी दूरी स्मॉल डी देना है, समांतर तथा डी दूरी पर स्थित है। इनके बीच भरे प्रावैधुत माध्यम का प्रावैधुतांक एप्सिलॉन आर है। प्लेट ए का पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा प्लेट बी का पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। समांतर प्लेट संधारित्र को इंग्लिश में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। 95% स्टूडेंट जो होता है पढ़ाई में क्या गलती करते हैं? वो सोचते हैं कि एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे, लेकिन टॉपर क्या करते हैं? डेली कुछ न कुछ पढ़ते हो। इस चीज को ख्याल रखेंगे। नीचे लिखना है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे लिख देना है एप्सिलॉन आर। इसके बाद लिखना है भरे प्रावैधुत माध्यम का प्रावैधुतांक। यहाँ पर चूंकि यानी कि सिग्मा बराबर कितना सूत्र होता है? क्यू बटे, यहाँ से सिग्मा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसमें रख देते हैं। E इक्वल कितना हो जाएगा? सिग्मा की जगह पर रखेंगे क्यू बाय ए, इसके बटे एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। इट इज इम्प्लाइड दैट E इक्वल, तो क्यू यानी कि ए बटे में आ जाएगा, क्यू बटे ए इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक है, विद्युत विभव का सूत्र एक बताए थे। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में रिलेशन जो निकाले थे, याद है? E बराबर माइनस डी वी बटे डी आर, है ना। लेकिन बताए थे रिलेशन वाले कि नॉमेरिकल या कोई चीज को सॉल्व करते समय E बराबर क्या रखना याद? V बटे आर बताए थे। यहाँ से E मतलब V बराबर क्या हो जाएगा? E गुना आर बराबर भी हुआ ना। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है किसके बीच का? दोनों प्लेट्स के बीच का। तो दोनों प्लेट्स के बीच का विद्युत विभव क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना उसके बीच की दूरी न हो गया। तो उसके बीच की दूरी कितना लिए? यहाँ पर डी लिए। प्लेट्स के बीच विभवांतर V बराबर E गुना डी हो जाएगा। ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला लिखना है, यानी कि E बराबर V बटे आर। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग V बराबर E गुना यानी कि इसका दूरी। ठीक है,